भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये जो तुम युद्ध रूपी कर्तव्य आने पर शोक कर रहे हो ये ठीक नहीं है। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, ये मारा जाता है, दोनों अज्ञानी हैं, दोनों नहीं जानते। क्योंकि ये ना मारता है और न मरता है, क्योंकि इसमें अहम नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, इसलिए किसी को मारता नहीं। और ये मरता नहीं क्योंकि अविनाशी है, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, बिल्कुल पक्का। ये जन्म मरण किसका होता है फिर? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। देखो नया जन्म तुम्हारा होता है स्वप्न में, स्थूल शरीर सैया पे सोया हुआ है, आप पूरे क्रियाशील शरीर से होते हैं। दुखद स्वप्न या सुखद स्वप्न, आत्म प्रकाश, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों में चेतना उसी से हो रही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों उसी से, और वो करता है। उसका सहज बल, स्वाभाविक बल, ये क्रियाएं, ये चेतनात्मक, जो स्थूल में चेतना, सूक्ष्म में चेतना, कारण में, वो अचाह है, वो अकर्ता है, पर उसका प्रभाव ऐसा है। देखो नया जन्म कैसे, जब आप सोए तो स्थूल शरीर सैया पे, और आप भूल गए स्थूल शरीर को। अब स्वाप्निक शरीर आपको मिला स्वप्न में, आप स्वप्न में देख रहे हैं अच्छा स्वप्न या बुरा स्वप्न। उस समय क्या कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है? क्या आपको ये ज्ञान है कि आपका एक स्थूल शरीर सैया पे पड़ा है? नहीं, वो एक नया जन्म है। थोड़ी देर के बाद स्वप्न टूट जाता है, आप जागते हैं, फिर स्थूल शरीर में आ गए, तब वो शरीर झूठा और फिर विस्मृत हो जाता है। बस ऐसे नया जन्म होता चला जाता है। जब तक आपका सूक्ष्म और कारण शरीर ये बाधित नहीं होगा, आपको स्वरूप बोध नहीं होगा, तो ठीक जैसे स्वप्न ऐसे नया जन्म होता जाता है। लेकिन भयानक दुख का अनुभव स्वप्न में, जब हमारा शरीर स्थूल सोया हुआ है और स्वप्न की घटना भयानक होती, दुखद, अब वो कैसे निपटे? कोई मार रहा है तो चिल्ला रहा है, कई तो ऐसे कि बाहर से चिल्लाना प्रारंभ हो जाता है, लोग दौड़ के जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो स्वप्न देख रहा था। बिल्कुल झूठा, ना वहां कोई डंडा था, ना कोई मारने वाला था, ना कोई मरने वाला था। बिल्कुल ठीक ऐसे ही नाटक हो रहा है ये जागृत माया का। हमारी बुद्धि तब ये बात जान पाएगी जब जैसे उसका स्वप्न टूटा, स्थूल शरीर पे जागृत में आया, तो उसको लगा वो झूठा था। ऐसे ही जब आप स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों से राग रहित हो जाएंगे, मोह का नाश हो जाएगा, तब आपको संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बिल्कुल वैसे मिथ्या भासेगी जैसे स्वप्न मिथ्या। जे ही जाने जग जाए हिराई, रहता ही नहीं संसार, इस रूप में नहीं रहता जैसा आप देख रहे हैं। जैसे स्वप्न जागने पर नहीं रहता, बस वो की स्मृति, मैंने ये देखा। लेकिन माया का इतना प्रभाव है कि पूर्व जन्म की स्मृति को भी वो चौपट कर देती है। कहां स्मृति, तुम पूर्व में क्या थे? एक नया शरीर, एक नया स्वप्न। तो बोले हम स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, आप स्वप्न देख रहे हो।
मोह रूपी रात्रि में सो गए और कल्पना, संकल्प, कामना इनके स्वप्न देख रहे हो। अब कोई जगा हुआ पुरुष जो दुख में स्वप्न में भोग रहा है उसको जगा दे। एक ही उपाय है जगना, दूसरा उपाय नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है जैसे कोई विशाल दरिया में डूब रहा हो, स्वप्न में देखा कि एक बहुत बड़ी नदी में मैं फंस गया और डूब रहा हूं। अब बोलो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? तैराक भेज दो, नाव आसपास जमा कर दो, क्या वो बच सकता है? नहीं। तो उसको डूबने से बचाने का उपाय क्या है? बोले उसको जगा दो। जग गया, ओहो, ना नदी है, न डूब रहा था, न कोई कष्ट। बिल्कुल ऐसे ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और ये जगत सब सपना। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप स्वाप्निक पुरुष हैं, आप स्वप्न में हैं। अब ये सत्संग, ये नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, ये आपको जगाया जा रहा है। जैसे आदमी को जगाओ, थोड़ा हिला डुला, फिर सो गया। बड़ा प्रयास किया जाता है। जिस दिन आप जग गए तो जो शास्त्रों में लिखा है वही आपके अनुभव में आ जाएगा। भगवान जगा रहे हैं आपको। शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जगोगे नहीं। मोह निद्रा अर्थात शरीर में मैं भाव, शरीर संबंधियों में मेरा भाव, भोगों में सुख, ये स्वाप्निक पुरुष का लक्षण है। भगवान कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत अमृतमय वचन है। शरीर के 6 विकार हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना कि है, बदलना, प्रतिपल, बढ़ना, घटना, नष्ट हो जाना। ध्यान दीजिए, ये 6 विकार शरीर के हैं, आपके नहीं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, ये स्त्री है, पुरुष है, बालक है, जवान, इस सत्ता दिखना। बदलना, अवस्थाएं बदल रही, प्रतिपल। फिर घटना, जैसे बढ़ा वैसे घटा, और फिर नष्ट होना। ये 6 शरीर के लक्षण हैं, स्वयं के नहीं। देखो कि आप शरीर के मानते हैं या स्वयं के मानते। मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने भोग भोगा, मैंने ये दान दिया, मैंने ये की, मैं इस मैं को असत में आरोपित कर दी। मैं धनी, मैं बुद्धिमान, मेरा समाज सम्मान, ये मैं उस विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं को इस माया के रचे हुए शरीरों और भोगों में समर्पित, यही बंधन है, यही बंधन, यही स्वीकृति बंधन है। श्री भगवान बता रहे हैं जिन्होंने रचा है, न जायते मृते वा कदाचिन। ये शरीर उत्पन्न होता है तो मरेगा भी, लेकिन आत्मा कभी न जन्म लेती है और न मरती है। जैसे आपका स्वाप्निक शरीर, स्थूल शरीर, तो उस समय क्या आत्मा स्थूल शरीर में है कि सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर स्वप्न, सुषुप्ति, उसमें वो तीनों का साक्षी है। उसी के प्रकाश से, पावर से सब हो रहा है, पर वो कोई करता नहीं, और वो आप है। आप जितनी स्वीकृतियां अपने ऊपर लाद लिए, उतने दुर्गति, उतने भार आप में है। वस्तुतः आप अजन्मा हैं, पक्का। अब ये ज्ञान बहुत गाढ़ ज्ञान है। जब तक आप पवित्र आचरण नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, साधु समागम नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ये जानने की प्रबल आशा ही नहीं होगी कि मैं कौन हूं। देखो ना, सब बोले, पूछो आप कौन है, तो शरीर का नाम बता देंगे, शरीर की जाति बता देंगे, शरीर के रहने का स्थान बता देंगे, लेकिन अपना परिचय कोई नहीं है। बनते हम बड़े बुद्धिमान हैं, बातें करेंगे बड़े शास्त्र की श्लोक सहित, ज्ञान सहित, अपना परिचय आज तक नहीं मिला। फिर क्या परिचय मिला? अपने को नहीं जान सके तो किसको जान पाओगे? श्री भगवान जना रहे हैं, जान जाओ।
जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे ही नष्ट होता है, लेकिन आपका अर्थात आत्मा का कभी भी किसी भी समय में यह ना उत्पन्न होता है और न इसका नाश होता है। सदा एक रस, मानो एक महान पावर जिससे सब शरीर संचलित हो रहे हैं। घट में अलग अलग देखने से लगता है अनेक आत्माएं होंगी, हमारी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग। नहीं नहीं नहीं, एक वो परमात्मा पावर है जिसके प्रकाश से अनंत जड़ चैतन्य सब संचलित हो रहे हैं। वही आप हैं, वही आप हैं। यही समझ में नहीं आता। आप दो नहीं हैं। आप ज्ञान, आप भक्ति। जब ऐसे किया जाता है कि आप ही आप हैं, हे गोविंद, हे मेरे प्राण प्रीतम, तो कौन है? सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश, मेरी आत्मा है, वही है। तो ज्ञानी क्या कहता है? वो यही तो कहता है, आत्मस्वरूप में स्थित। ये जब तक हम बीच में हैं, ना सच्चे ज्ञानी हैं और ना मूर्ख हैं, तब तक बड़ी दुर्दशा रहती है। या तो मूर्ख है तो अब कोई बात ही नहीं, या तो ज्ञान अवस्था चरम सीमा। ये बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऊंच नीच होता रहता है, एक मार्ग दूसरे मार्ग की अवहेलना करते, ये बहुत बीच की कचाई है। भगवान ने कह दिया ममैवांशो। अंश का मतलब समझते हो? अपने आप को दूसरे रूप में प्रकाशित कर देना। महापुरुषों ने ये लीला करके, जैसे भगवान कपिल देव जी ने 9 रूप धारण किए, देहूति जी के जब ब्याह हुआ 9 रूप धारण। पुलस्त जी अपने शरीर को ही विश्रवा रूप में प्रकट कर दिया, जिससे रावण और कुंभकर्ण प्रकट अपने ही शरीर से पुत्र रूप में प्रकट किया भगवान कुबेर जी, लेकिन अपने को ही स्वरूप में प्रकाशित कर दिया विश्रवा रूप में। जब ये भगवान की सिद्धियां प्राप्त करने वाले महापुरुष अपने को बहुत रूपों में विभाजित कर सकते हैं, तो भगवान अनंत रूपों में, अंश का मतलब है अपने को ही अनंत रूपों में प्रकाशित कर दिया है। अब यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन होए। अपने को शरीर भाव और शरीर भाव बढ़ जाने के कारण गंदे आचरण, अब लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? कहां प्रभु, कहां मैं। पक्की बात है, आपने मैं को कहां प्रभु और कहां मैं को स्थापित कर दिया नीच आचरणों में। इस प्रकृतिजन्य रचना शरीर में अब आपको लगने लगा कि प्रभु कोई दूसरे हैं और आप कोई दूसरे हैं। यही आपका बंधन है, यही आपकी दुर्गति है। ममैवांशो मतलब मैं ही अपने को विभाजित करके अनंत रूपों में। देखो, जिस समय अयोध्यावासी बालक वृद्ध मां बहन सब सुना कि मेरे प्राणों के प्राण, जिनके लिए 14 वर्ष से हम तड़प रहे, व्याकुल हुआ रहे, सबके हृदय में यह आकांक्षा थी कि प्रभु सबसे पहले मुझे मिले, तभी मेरा जीवन बचेगा। सब व्याकुल। भगवान जानते हो क्या किया? एक क्षण में सबसे मिल लिए, सबसे पहले सबसे मिल रहे। सबको अनुभव हो रहा है कि भगवान सबसे पहले हमें मिल रहे हैं। क्षण मा मिले सब ही भगवाना, उमा मरम काहो नहीं जाना। सबके पास भगवान श्री राम, वो अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है। गोपी जन अनुभव करती, नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंत्रात्म दे। समस्त देहधारियों में आत्म तत्व। देह के विभाजन से आत्म तत्व का विभाजन नहीं होता। अब कैसे समझावे, चूंकि वो अनिर्वचनीय विषय। इन यंत्रों के विभाजन से बिजली का विभाजन नहीं होता, उसका पावर तो एक करण अलग अलग प्रभाव वाले हैं, इसलिए गर्म ठंडा प्रकाश विविध, लेकिन पावर
लाखों यंत्रों में बिजली प्रकाशित हो रही है, अलग अलग उसका रंग, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग क्रिया, अलग अलग उसका अनुभव, लेकिन बिजली तो एक ही है ना, पावर तो एक ही। ऐसे आत्म तत्व है, ना उसका जन्मना है, ना उसका मरना है, ना उसका बंधन है, ना उसका मोक्ष है। भ्रम हो गया, स्वरूप का विस्मरण होकर इस प्रकृति की रचना शरीर से मैं जुड़ गया और प्रकृति के भोगों का भोक्ता बन बैठा। बस यही अज्ञान है, यही बंधन है, यही दुर्गति का कारण है। आत्मा कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। पैदा होता है शरीर, इसीलिए यही मरता है। पिंड प्राण का वियोग हो जाता है, लेकिन आत्म तत्व वही अपने स्वरूप में स्थित है। आपने पाप और पुण्य कर्म किए, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो उसी के प्रकाश से नई योनि मिल गई, फिर वही चल पड़ा। वो एक रस एक जगह है, कहीं आता जाता नहीं है। आगे भगवान वर्णन करते स्थूण, वो एक ऐसा महान पावर है जिससे सब संचलित हो रहा है। समझाने के लिए गोस्वामी जी ने कह दिया, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक, जीव का तात्पर्य देहाभिमानी, इसमें अनेकता है, लेकिन देहाभिमान मुक्त हुआ, स्वरूप को जाना, तो जानत तुम्हें हो जाए। वही गोस्वामी जी बोल रहे, जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, नहीं भवति नहीं, वो था, वो है, वही रहेगा। भ्रम से मान लिया था शरीर, भ्रम से मान लिया था अंतःकरण में मैं, भ्रम से मान लिया था अपना स्वभाव। अब ज्ञान हुआ, वो छूट गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी के बाद प्रेम का प्रकाश होता है। देहाभिमानी के हृदय में प्रेम का प्रकाश नहीं होता। श्री भगवान कह रहे हैं, जन्मना और मरना ये दो विकार शरीर के होते हैं, स्वरूप के नहीं। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, ये जो आत्म तत्व है अविनाशी, जो आप हैं, आप, वो नित्य तत्व है। नित्य तत्व में पैदा होना और मरना ये विकार ही नहीं है। इसलिए चेतन अमल, अमल माने कोई विकार नहीं, ये स्वतः सिद्ध तत्व है, निर्विकार। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद फिर उसकी सत्ता होती है शरीर की, गर्भ में आता है तब तक है, पर क्या है उसकी सत्ता पता नहीं चलती। होनेपन का भाव है, जब पैदा हुआ विकार बढ़े, ये विकार ही है। किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, अब वो सत्ता अपनी मानता चला जा रहा है इसकी, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ। ऐसा आत्म तत्व नहीं है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, ये जन्मने मरने वाला या कोई भी विकार अमल है, वो आपका स्वरूप अमल है, कोई विकार नहीं। बोले मैं नहीं छोड़ सकता, पक्की बात, पक्की बात, तूने पकड़ा है, अब तू इतना कमजोर हो गया, कह रहा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तेरा जन्म मरण नहीं रुक सकता। वस्तुतः तेरे को कोई आवश्यकता नहीं किसी बाहरी भोग की, बिल्कुल परम सत्य। जब ये महात्मा को ज्ञान हो जाता है, तब वही निर्विकार, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, इस शरीर की मांगे हैं। उचित दे दो धर्म पूर्वक, गृहस्थी या विरक्ति में, अपने अपने धर्म के अनुसार राग छूट जाएगा शरीर का, पक्का। जैसे कहा जाता है कि आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो एक पत्नी व्रत, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया एक पति व्रत। जानते हो क्यों कहा गया है? इसमें रहस्य है। जब आप एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत रहेंगे तो आपकी वासनाओं में सुख है ही नहीं, आपको अनुभव होने लगेगा। ये जो मन कहता है ना उधर सुख है, इसको डांटने की जरूरत है, धिक्कारने की जरूरत है। एक में आपने जब अपने मन को माना भोग में ही लगाया, लेकिन आपको असंतुष्टता हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि है नहीं सुख। अंत तो गत्वा आप पुनः सत्य रूप में आ जाएंगे, भजन में आ जाएंगे। इसलिए शास्त्रों ने घुमा के आपको चलाया है।
औषधि दी है राग के सहित, ये लो, राग है तुम्हारा इस भोग में लो, पर सीमा में, धर्मशास्त्र के अनुसार। तो अपने आप देख लेना, आपको वैराग्य हो जाएगा अपने आप। जो पापाचरण करता है, धर्म के विरुद्ध भोग भोगता है, वो कभी राग रहित नहीं हो पाएगा। शास्त्र बड़ी गूढ़ व्यवस्था किए हैं। आपको ऐसा करना है तो आप ये मर्यादा से ऐसे रहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आपको उससे एक घृणा से होने लगेगी कि सुख नहीं है, तब मन आपको दौड़ाएगा उधर, उसमें सुख है, बस वहीं डांट दो, धर्म विरुद्ध नहीं। अब क्या है, सब मनमानी। तो ये बातें नहीं समझ में आएगी कि आप शरीर नहीं हो, क्योंकि आप शरीर के ही सुखों में रमे हो। तो दुख कौन भोगेगा, फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। अब नाना प्रकार के दुखों का बोझा लेकर के फिर नई योनि में, समझो, अयम भूत्वा भविता वा न भूया, तेरे में कोई विकार नहीं है। किसी साधना से निर्विकार बनने की नहीं, केवल समझ ले, तेरी कोई मांग नहीं, तेरे अंदर कोई विकार नहीं। तूने विकारी शरीर को, इंद्रियों को अपना में समाहित कर लिया। अब मैं भोगता, मैं करता, इसलिए तेरी दुर्दशा है। सच्ची मानना, ये जो भगवान बोल रहे हैं बड़ी कृपा है, जो कथन और श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं ऐसी मलिनता छाई हुई है, बस तुम्हें धन कैसे मिलेगा, तुम्हें संतान कैसे होगी, तुम्हारा कार्य कैसे बनेगा, बस यही बात सुनना आप चाहते हैं, जिसे आप राजी रहें। ये शास्त्र मनोरंजन नहीं है, ये मन का भंजन करके सच्चिदानंद सुख में स्थित करने के लिए है। बड़ा सौभाग्य है जो भगवद्वाणी कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अजहा, निश्चित तुम्हारा जन्म नहीं है। मान लो आगे जन्म नहीं होगा, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम कभी जन्मने वाले नहीं हो, मरने वाले। तभी तो बोलिए, तो ज्ञान की बात है। नहीं, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। चाहे जिस मार्ग से चलो, असलियत तो आ ही जाएगी सामने। यही असलियत है, तुम शरीर नहीं हो, मस्त हो जाओगे, समस्त कामनाएं शांत हो जाएंगी, आत्मा राम हो जाओगे। भक्त आत्मा राम होता है, वो देह भाव में नहीं विचरता है। अजहा, तुम जन्म रहित हो। अये अजन्मा, इस जन्म मरण वाले शरीर को स्वीकार करके तू भ्रमित हो गया है। एक बार कमर कस इस भ्रम को तोड़ने के लिए, पर कोई बहादुर ही सोच पाएगा। नहीं, हम संतों के पास जाते हैं, देवालय में जाते हैं, या जहां भी जाते हैं तीर्थ आदि में, वहां एक शर्त रख देते हैं, हमारी ये शर्त पूरी कर दो, और वो होती है कोई माया जनित मांग। बड़ा धोखा। जहां छूटने के लिए जाते हैं वहीं बांधने का और अपना और दृढ़ विचार कर लेते हैं। छूटवे के जतन विशेष बांधे, विशेष विशेष बंधन। अबे ये भोग नहीं तो जीवन किस काम का, ये नहीं तो हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक। मनुष्य जन्म सार्थक नहीं, निरर्थक कर रहे हो यदि प्राकृतिक भोगों को भोग कर और उनकी मांग कर रहे हो। तुम परम सुख स्वरूप हो, तुम्हें किसी बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं। नहीं तो देखो ना, जब आप भजन करके स्थिति प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, कोई चाह नहीं रह जाती। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। यही तो चाह रहे हो आप, पर ये चाह रहे हो धन बल से, भोग बल से, नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा बल से। कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। सबसे बड़ा पद है सृष्टि में प्रजापति पद, उसके ऊपर परमेष्ठी पद है। बस परमेष्ठी पद में ब्रह्मा जी और प्रजापति, ये दक्ष जी को मिला, भगवती सती जी के पिता को, जिनको परम सौभाग्य मिला भगवान शंकर जैसे दामाद मिले। जे ही पद अभिषिक्त हुए, अहंकार बढ़ गया। को न रस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मदनाई। प्रकृति जन्य रचना का कोई भी पद तुम्हें सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। बड़े आनंद में रहते थे कि हमें विश्वेश्वर भगवान शंकर दामाद रूप में मिले, बहुत आनंद था। जब प्रजापति पद में विराजमान हुए तो सभा में गए,
तो दो नहीं खड़े हुए, ना भगवान ब्रह्मा जी ना महादेव जी, और सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो सोचे कि ये तो पितामह, हमसे बड़ा पद भी है और सबके पिता भी है, पूज्य है। जब शंकर जी पर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा दामाद का मतलब बेटा के समान होता है, इसको खड़ा होना चाहिए। भाषा बदल गई। जहां परम विनय करके चरण स्पर्श करके कन्यादान किया था और आनंद में रहते थे कि शिव हमारे दामाद हैं, वही भाषा बदल गई और बड़े ऐसे कड़वे शब्द बोले, बहुत ही कड़वे बोले। मतलब उन शब्दों का क्या उच्चारण करें, ऐसे कड़वे शब्द बोले कि नंदिकेश्वर को नहीं रहा गया। और उनका आप हमारे स्वामी के संबंधी हैं, इसलिए आपको क्षमा करते हैं, बस आप अपनी जिह्वा को रोक लीजिए, नहीं तो स्वामी तो गंभीर समुद्र है, लेकिन हम आपको दंड देने में समर्थ हैं। नंदकिशोर ने बात इतनी बढ़ी कि आखिरी बात में उनकी गर्दन में लात रख करके वीरभद्र ने जैसे ऐसे कोई मरोड़े और तोड़ करके और यज्ञ में आहुति दे दी थी। पूरा प्रसंग बहुत बड़ा है। यह है प्राकृतिक पदों की सुख शांति। अपने तो बहुत छोटे पदों में गर्व कर लेते, हम प्रजापति पद। को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। जितना प्रभुता मिलेगी, वैभव मिलेगा, उतना ही देहाभिमान पुष्ट होगा। बंधन बंध गया ना, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। नित्य, तू नित्य है, नित्य निरंतर तेरी स्थिति है। नहीं समझ पा रहा जी, कभी तेरा अपक्षय नहीं हो सकता। तू परिवर्तनशील नहीं, जैसे शरीर परिवर्तनशील है। खुद साक्षी हो इसके। मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ। मैं का आरोप किए हो इसलिए तुम दुख भोग रहे हो, नहीं तुम दृष्टा हो, तुमने देखा है, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। जो बालक अवस्था को देखा, जवान अवस्था को देखा, बूढ़ावस्था को देखा, वही मृत्यु को देख रहा है। वो केवल दृष्टा है, भोक्ता नहीं है। पर आप अपने दृष्टा भाव से हटकर भोक्ता भाव में आ गए। अनित्य वस्तु शरीर, अनित्य वस्तु भोग, और नित्य तू, कैसे तुझे सुख शांति मिल सकती है? श्री भगवान कह रहे हैं, जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगा, बल क्षीण होने लगा, इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि का प्रतिपल क्षय हो रहा है। पर तू दृष्टा है, तू तो देख रहा है उनका, तेरे में कोई क्षय नहीं। पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने में ले लिया, तो मृत्यु का दुख ना होने पर भी तेरे को मरना पड़ेगा। नहीं है पर मरना पड़ेगा, जैसे स्वप्न में। शाश्वतः तू नित्य तत्व, निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला, तिसे किसी भी बाहरी सुख की जरूरत नहीं है। तू शाश्वत है, भगवान कह रहे। तेरा कभी परिवर्तन नहीं, तू कभी नहीं बदलता है, तू बदलने के योग्य ही नहीं है। एक रस है, पुराण, तू पुरातन है, अनादि है, आज का नहीं है। लोग कहते उस बच्चे का क्या अपराध, अभी नया पैदा हुआ था और ऐसा ऐसा ऐसा। अरे वो शरीर नया था, पोशाक नहीं थी पहनने वाला, पुराण, बहुत पुरातन है वो। बहुत समय से भटकते चले आ रहे, एक बार अब कमर कस लो, अब अंत हो जाना चाहिए भटकने का। विवेक जागृत करो। इतना पुराना है कि कोई तारीख नहीं बताई जा सकती, इतना पुराना तू है। और तब से तू करता ही चला आ रहा है, भाव, करता भाव। तो बहुत स्टॉक जमा है तुम्हारे भोगने का। कितना भोगोगे? आग लगानी चाहिए, अब भोगने से नहीं कटेगा। केवल हमें उतना ही भोगना जितना शरीर का निर्माण करते समय सुख दुख रख दिया गया, बस। आगे जो हो रहा है इसको भस्म करना है, पीछे जो जमा उसको भस्म करना है। ये भस्म होता है भगवान की शरण होकर भजन करने से। भजन से ही ये ज्ञान विज्ञान, ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि दोनों में सामर्थ्य है, संचित और क्रियमाण को भस्म करने की और प्रारब्ध को भोगने की। नहन्य ते हन्य माने शरीरे, शरीर के मारने पर भी इस अविनाशी का कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता तेरा। बोले वो गया, गोली लगी, वो गया,
उसको आना जाना कहीं नहीं है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उसका प्रकाश, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में वही पावर, वो नई योनि में फिर चला गया, या यातना दे पाकर नर्क चला गया, या देव देह पाकर स्वर्ग चला गया। तो आत्मा थोड़ी पीछे पीछे जा रही, वो पावर है, पावर। हर लोग, हर जहां तुम्हारी मन बुद्धि चित्त हम कोई नहीं जा सकता, वहां भी उसका पावर है। उसी पावर पे सब कुछ हो रहा है, उसी पावर पे। आ जा कौन रहा है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल तो छूटता जाता है, वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जो अहम है, वही बार बार जन्म, वो अंतःकरण का अहम, वही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। शायद समझ पा रहे हो, बहुत गूढ़ विषय चल रहा है। यह अध्यात्म का विशुद्ध विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। न हन्यते हन्य माने से। अब बोलो, अगर ये बोध हो जाए, सुन तो लिया, भय नहीं हटेगा, अनुभव हो जाए, तो अभी निर्भय हो जाओ। अभी शरीर का नाश होने पर, अय अविनाशी, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन को इसीलिए उपदेश कर रहे हैं कि तुम समझते हो कि युद्ध में कुटुंबों को मारूंगा और शोक कर रहे हो, शोक करना बनता ही नहीं है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मारे, कैसे किसको मरवावे। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता। प्रकाश, उसी के द्वारा ये सब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जन्म होता है स्थूल शरीर, वो प्रकाशित कर रहा है, सब कर परम प्रकाशक जो है, वो एक जगह है। एक जगह इतना बड़ा है कि कोई जगह नहीं जहां वो ना हो। ये बात, कोई कण जहे, कोई लोक, कोई अनंत ब्रह्मांड ऐसा नहीं जहां वो ना हो। तो जब वो ना हो तो एक हम सीमा देख लेते हैं, मतलब कोई एक ऐसा है जो हर जगह, नहीं, इतना विशाल है वो कि जो कुछ हो रहा है सब उसी के ऊपर कठपुतली की तरह नाच रहे, पावर उसका चल रहा है, इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होता। देह भाव को प्राप्त हुए देहाभिमानी को भ्रमात्मक ही अनुभव होता है। मैंने भोग लिया, मैंने दुख पाया, मैंने सुख पाया, मैं जन्मा, मैं मरना, ये उस मैं अहंकार जो अंतःकरण धर्म में है, शुद्ध ब्रह्म में नहीं, शुद्ध आत्म तत्व में नहीं, उसके प्रकाश से एक अहंकार प्रकट हो गया है। अंतःकरण में अहम, जिसमें कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव है, इसी को मिटा दे, जीवन मुक्त हो गया। भगवान कहते हैं जो आत्म स्वरूप है, जो मैं है, इसका कभी नाश नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, कभी कोई कमी नहीं होती इसमें। ऐसा जो उपासक ठीक अनुभव कर लेता है, फिर वो मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। वो किसको मारे या किससे मारा जा सकता है, किसको मरवावे। शरीर विनाशी, स्वरूप अविनाशी। कितना परमानंद अभी है, पर हम शरीर में हैं। देखो इतनी आसक्ति प्रबल, इसी को छोड़ पाना कठिन हो रहा है। नहीं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। जो लोग कहते हैं अरे बड़ी कठिन भगवत प्राप्ति, हम कहते हैं ऐसा शब्द मत बोलो, क्योंकि सत्य वस्तु को कठिन भाव करके छोड़ दोगे तो भोगों में ही लगे रहोगे। कठिन है भोगों का त्याग करना। अपना स्वरूप कोई साधना से उपजता नहीं है, साधन से असाधन का त्याग हुआ और पवित्र साधनों से कर्ता भाव का त्याग हुआ, पहुंच गए अपने स्वरूप में। अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय, इसलिए इसमें कोई क्षय विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आप में नहीं है, अंतःकरण में उपजते हैं। आप दृष्टा नहीं रहते, आप भोक्ता बन जाते हैं। मेरे में काम, मेरे में क्रोध, ये अज्ञान, ये इसीलिए हम कहते हैं बोलो मत, चुप।
उसकी सत्ता मत दृढ़ करो कि मुझे काम सता रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है। नासतो विद्यते हो, इनकी सत्ता नहीं, अभी मिट जाएंगे। अगर इनका महत्व रखोगे कि हाँ है, तो फिर ये वैसे ही भासने लगेंगे, वैसे ही कष्ट देने लगेंगे। अगर आपको कष्ट भी मिल रहा है तो चुपचाप सह जाओ। पीछे भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षत्सु भारत। सह जाओ तो शरीर राग से मुक्त हो जाओगे। भोगने से शरीर राग पुष्ट होता है। मृत्यु रूप विकार से सब भयभीत हैं, तेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। कैसे तू भयभीत है, कहां से विकार हो रहा है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक पहुंचा। उसने कहा हमें कपाल सिद्ध करना है, कपाल योग। तो आप जैसे परम पवित्र ब्रह्म ऋषि की खोपड़ी की अगर हम आहुति दे दी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, और आपको शरीर से तो कोई मतलब नहीं, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त की हुई है। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही। तो बोले मैं अभी गर्दन उतार लूं? बोले सब मार डालेंगे तुम्हें जितने शिष्य हैं। तुम कल प्रातः 4 बजे आना, पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे, उतार ले जाना। पक्का वो आया ही इसी नियत से था। वो 4 बजे चला तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम नरसिंह का आवेश, जैसे वो चला वैसे नरसिंह आवेश। वो जल से भींगे हुए वस्त्र हुंकार करते हुए, और जे ही वो भगवान शंकराचार्य जी के समीप जाने को था, उठा के पटक दिया, हाथ से फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने। भगवान शंकराचार्य जी, हाँ आप आइए ले जाइए। दधीच जी ने अपने सब दे दिए ने। वास्तविक जब बोध हो जाता है तो शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। फिर इसके दुख सुख का क्या, पर व्यवहार वैसे ही होता है। व्यवहार देखकर अज्ञानी यही समझेगा कि क्या ज्ञान है इनको। वैसे ही देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, परम ज्ञानी श्री जनक जी, बहुत से ऐसे महात्मा ऊंची स्थिति के वैसे ही व्यवहार करते पाए गए। इसका कभी परिवर्तन नहीं होता, और शरीर कभी एक रस रहता नहीं। भगवान कह रहे तुम ऐसा समझो, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, हे अर्जुन, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में चला जाता है। यहां आत्मा का भाव समझ रहे हैं? सूक्ष्म शरीर और स्वभाव में अहम, यद्यपि वो एक रस स्थाणु है, वो कहीं आना जाना नहीं है। भगवान कह रहे वाशांश जीर्णानि यथा विहाय। ये देह की वृत्ति छूटना, नया देह प्राप्त होना, ये उसी को शोकित करता है जिसने साधना नहीं की, सत्संग नहीं सुना, अध्यात्म में कोई स्थिति नहीं है। नहीं तो बस जैसे कपड़ा बदलता है, पुराना कपड़ा और नया मिल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये उसी को होता है जिसका अभी शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। शुद्ध ज्ञान या प्रेम हो जाने पर ये खत्म हो जाता है। जन्मना मरना, इसी को कहते जीवन मुक्त, इसी को कहते मोक्ष पदवी, और इसी को कहते भावदेश से अपने प्रिया प्रीतम के समीप। खत्म ये संसार का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक आप तत्वबोध या भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक ये कपड़े बदलते रहेंगे। बड़ा बदलने में कष्ट लगता है, ऐसे कपड़ा बदलने में तो सुख लगता है। भाई आज दीपावली है, पुराने नहीं नए पहनेंगे तो देखो हर्ष होता है। लेकिन आपका जब ये कपड़ा उतरने का नंबर आएगा तब आपको हर्ष होगा क्या? अरे भयानक जन्मत मरत दुसह दुख होई। देखो ना, मृत्यु की बात सुनने पर चेहरे के रंग उड़ जाएगा। अभी बता दिया जाएगा, शाम तक आप पधार जाओगे, सब रोग बढ़ चुका है। अरे दशा बदल जाएगी। ये नहीं होगा कि मंजीरा उठा के कीर्तन करे कि अब शाम के तो जाना ही है प्रिया प्रीतम के पास। ये वही करेगा जो प्रिया प्रीतम में चित्त जोड़े रहा, आनंदित हो जाएगा। जिनके लिए तरस रहा था जन्मों से, आज शाम के उनका मिलन होगा, हमारा शरीर छूट
परमानंद। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अच्छा, ये कपड़ा सबके बदलते हैं, पशु पक्षियों सबके बदलते हैं, तुम्हारे भी बदलेंगे। भगवान ने यहां नर शब्द दिया है, इसलिए दिया है कि तुम इस बदलने को रोक सकते हो, पशु पक्षी नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तुम इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। इसलिए मनुष्य विवेक प्रधान है। एक कपड़ा बदलने के लिए केवल नहीं आया, बार बार मरो, बार बार जन्मो। स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं, कोई भी कहीं का भी कैसा भी, जवान बूढ़ा, सबको शरीर छोड़ना है। सबको कब कहां किस अवस्था में वो पहले से निश्चित हो चुका है। इसके लिए ये नहीं है कि आप वृद्धावस्था में ही शरीर छोड़ेंगे। हाँ, अभी पहने हुए 5 दिन हुए उतरा लिया जाएगा। बोले 5 दिन का बालक था, जन्मा गया, बस इतनी तुम्हें ये पोशाक थी, मानव देह की इतनी पोशाक थी, आगे चलो दूसरी योनि में। बड़ा भाग्य है अपने को कि थोड़ी लंबी पोशाक पहनने को दिया है। कितने के? बोले 50 के। क्या कमा लिया? हमने बैंक में बैलेंस है, लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब चल। अरे नहीं, जाना है तुझे, नई पोशाक क्या व्यवस्थित की। देखो महापुरुषों को शरीर रहते ही भाव देह की प्राप्ति, चिदानंद भाव की, जैसे कहते दास भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव। तो ऐसा थोड़ी कि मरने के बाद सहचरी बनेंगे। शरीर रहते हुए किशोरी मात मानम, वो अपने को एक नवीन किशोरी के रूप में देखता है। जैसे आम स्थूल का ये जब हटा गुरु प्रसाद से और सहचरी भाव में लगा, तो वही भाव दे मानसी गढ़े चित्त। अब इसका नहीं, अब उसका आम हो गया। व्यासवन प्रसाद मानसी गढ़े चित्त। अब उसको हृदय में अपने स्वरूप का दर्शन होता है। स्वरूप का दर्शन होना और श्री जी की समीपता एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि स्वरूप का, और जिनकी दास्ता का स्वरूप है वो स्वामी वहीं विराजमान होते हैं। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता ना कदा। समस्त सहचरी में अपने आप वो सब कलाएं वो प्रवीणता जो स्वामिनी जी को रिझाने की सब जागृत हो जाती है। ये बहुत गंदा कपड़ा है। दुर्लभो मानुषो देहु पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी धोखा ये दे सकता है। काम बना लो, ये कपड़ा है, छूटेगा छूटेगा, नहीं समझ में आता। नहीं, इसी को सजाने का हम इसलिए विरोध करते हैं, सजाने का, कि भाई तुम्हारा राग इसमें पुष्ट होता रहेगा। अब झुर्रियां पड़ गई तो दर्पण देख के कम से कम पश्चाताप तो करो कि चिकने गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, अब आगे और दुर्दशा होने वाली। नाम जप लो, काम बना लो, लेकिन नहीं, अपने अहंकार को और पुष्ट कर रहे हो, अपनी दुर्गति का और कारण बना रहे हो। शरीराकर्षण दुर्गति का कारण होता है। ये लौट अपने स्वरूप में, इस कपड़े में इतना आसक्त मत हो। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े को धारण करता है, ऐसे ही उस आत्म तत्व के प्रकाश में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये नए शरीर को धारण करता है। अहम सहित सूक्ष्म शरीर है ना, आत्मा नहीं। आत्मा जन्मता मरता नहीं है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कहते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कहते हैं। जब तक इस शरीर के साथ संबंध रहेगा तब तक ये क्रिया होती रहेगी, इसे रोक नहीं पाओगे। शरीर कर्म, कर्म के अनुसार शरीर, फिर भोग, फिर कर्म, फिर शरीर, ये क्रम चल रहा है भाई। जितना जीवन में तुम करते हो, परिणाम में अंत समय वही चिंतन में दिया जाएगा आपको। तुम स्वतंत्र नहीं उस समय। हाँ, गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, अचानक बात बदल सकती। जैसे अजामिल की, जीवन भर पापाचरण कर रहा है, लेकिन संत जनों की कृपा हो गई। अब की जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, और उनका संकल्प लग गया तो पूरा हृदय आसक्त हो गया नारायण पुत्र में। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा, नारायण बन गई बात, परम पद का अधिकारी हो गया। जीवन में जो तुम चिंतन करते हो, जो क्रिया करते हो, सिद्धांतता उसी का सब परिणाम निकाल के अंतिम समय तुम्हारा चिंतन लगाया जाएगा, और वही तुम बनोगे जो अंतिम समय चिंतन होगा। तो जीवन भर हम आचार्य और गुरु की शरण होकर विनय करते रहते हैं,
हमारे को श्री जी मिल जाएं, अंतिम समय हमारे प्रिया प्रीतम हमारी शुद्ध कर लें, हमारे सारे कर्म क्षय हो जाएं और अंतिम समय उनकी याद और हम उनके समीप पहुंच गए। कई बार बताया है, वृंदावन का आश्रय लेने वाला, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेने वाला, जब उसका शरीर छूटता है वो कहीं भी हो, तो ये राधा नाम, ये राधा कृपा उस समय बलात् उसको चिंतन कराती है। भगवान ने भी कहा है कि उस समय जब वो मूर्छित होता है तब मैं स्वयं उसका चिंतन बन जाता हूं, मतलब भगवान चिंतन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही करने के लिए जीवन भर हम दास्ता कर रहे हैं प्रभु की, कि अंतिम समय हमारी भगवान में स्थिति हो, भगवान में। अगर संसार की ममता शक्ति रहेगी तो अंतिम समय यही होगा, हमारी फिर दुर्गति नहीं रुकेगी। पूर्वार्ध में भगवान कह रहे हैं पुराने कपड़ों की बात, जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत दे रहे हैं भगवान की। जैसे शरीर पुराना हो गया तो लोग इस पर तर्क कर सकते हैं कि चलो बुढ़ापे का शरीर तो जीर्ण हो गया, लेकिन बच्चे का और जवान का, तो यहां तात्पर्य शरीर के जीर्ण होने से नहीं है, समय के जीर्ण होने से है। तुम्हारा समय 10 वर्ष का मृत्यु लोक में मानव देह के है, तो 10 वर्ष से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं तुम जी सकते। बड़ा खतरे पे है हम लोग, कब कहां कितना समय हमें पता नहीं और श्वास रुक जाए, इसीलिए हर श्वास में राधा राधा राधा। यहां जीर्ण का मतलब बुढ़ापे से नहीं है, यहां जीर्ण का मतलब है आपकी आखिरी श्वास से, आयु से। आयु समाप्त हुई, शरीर छूट जाएगा, वैसे प्रतिपल नष्ट हो रहा है। पुराने कपड़ों को छोड़ने में, नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है। भाई हमारे पास पैसा अच्छा है, हम नया कपड़ा महंगा लेके पहन लेंगे, लेकिन पैसा नहीं है तो फिर अपनी धनराशि के अनुसार ही तो कपड़ा लेंगे। ऐसे ही अच्छा भजन है, बढ़िया देह मिलेगा चिदानंद में और श्री जी के समीप, लालजू के समीप। अब ये भजन है नहीं, भजन किया है माया का, और जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य किया नहीं तो अपराध ऊपर से बन गया। जो न तरय भव सागर अस समाज नर पाए, सोअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। बड़ा भारी अपराध लगता है मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर, अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो आत्महत्यारा कहा जाता है। फिर अब भगवान ही कृपा करें, पता नहीं किस युग में मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कि ये शरीर छूटेगा और मनुष्य बनेंगे। हां, यदि भजन शुरू कर दिया है और भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो भगवान कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता, उसको फिर जन्म मिलेगा मनुष्य शरीर का, और ऐसी जगह मिलेगा जहां भक्ति की बहुतायत होगी, और वो बहुत जल्दी अपने को संसार राग से रहित करके जो कमी रह गई थी भगवत प्राप्ति में वो पूर्ण कर लेगा। लेकिन ये भजन करने वाले के लिए भगवान कह रहे हैं इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। जैसे कपड़ा पुराना छोड़कर नया खरीदने में, पहनने में स्वतंत्र हो, देह में स्वतंत्र नहीं हो। बलात् जबरदस्ती तुम्हारा शरीर छोड़ा दिया जाएगा, और बलात् ना चाहने पर जबरदस्ती तुम्हें अन्य योनि में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे कर्म किए, भजन नहीं किया। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी जंतु, कोई भी कलावा, कोई भी वस्तुएं ये तत्कालिक हैं, तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर सकती। दुख का नाश एकमात्र भगवान की शरण और नाम जपने से होगा। भ्रम में मत फंसो। यदि ऐसा होता तो उपाय बताए जाते हैं। एक उपाय स्वयं भगवान कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम। इसको बैठा लो अपने हृदय में। तुम जितनी बार राधा 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 बोल रहे हो, आप जो चाहोगे कर सकते हो। आप पाप का नाश कर सकते हो, आप अपने जीवन में ज्ञान प्रकाशित कर सकते हो, आप प्रेम प्रकाशित कर सकते हो, आप इसमें दूसरों का मंगल कर, बहुत बहुत। पर इतना धन तो इकट्ठा करो ना, परम धन राधा नाम आधार। पहले आप अपने पापों का नाश करो, फिर देखो कैसा आनंद का अनुभव होता है। इसमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम ये शरीर नहीं छोड़ेंगे या हम ये शरीर प्राप्त करेंगे। इसमें स्वतंत्र, कर्म के अनुसार तुम्हें जाना पड़ेगा।
जैसे देवराजेंद्र के पद में अभिषिक्त देवता भी कर जोरे खड़े हैं, अपराध कर लिया सची देवी के प्रति, तो साप मिल गया और अजगर योनि को प्राप्त हो गए। चाहते थे क्या कि अजगर बन जाओ, जबरदस्ती बलात् कर्म ने अजगर बना दिया। अब अजगर योनि में भी एक नियम रखा गया था कि इतने पहर के समय तुम्हारे सामने जो आहार आ जाएगा वही खा सकते हो बस। और न जाने कितने दिनों से भूखे तड़पते थे, तब वो भीमसेन फंस गए उनके, तब वो प्रसंग आया है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर से वियोग होना और नए शरीर की प्राप्ति भी, इसमें तुम स्वतंत्र नहीं, तुम्हारा कर्म है, संभालो अपने कर्मों को। कौन ध्यान देता है कर्मों में? मनमानी आचरण, कोई नहीं देख रहा, हम बड़े बचाव पक्ष से धर्म के विरुद्ध आचरण। अरे तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसी को नहीं, अपने आप को, अपना स्वयं अपने हाथ से पतन कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति और मोक्ष चलो छोड़ो, कम से कम बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भजन कर लो, सही मार्ग में मानवता से जीने के लिए भजन कर लो। नहीं, मानव के रूप में राक्षस बैठा हुआ है, हमारी बुद्धि आसुरी हो गई है, राक्षसी बुद्धि। देख लो जो राक्षसों के लक्षण हैं वो देख लो, आपको समाज में दिखाई देंगे। पराई माताओं बहनों के प्रति अभद्र व्यवहार, जीवों की हत्या करके मांस खाना, मदिरा पीते हुए नाना प्रकार की उद्दंडता करना, ये सब ये क्या आ रहा है? ये राक्षसी भाव है। आप समझते हो कोई जान नहीं रहा, भोगोगे तुम अपना नाश कर रहे हो, किसी और का नहीं। देखो ना भगवान क्या बोल रहे हैं, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। गृहस्थी में धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक जो तुम्हारे लिए आहार विहार है वैसे चलो, नाम जप करो, जीवन मुक्त हो जाओगे। यहां भी आनंद और परमानंद का अनुभव, परलोक में भी। पुराने कपड़े छोड़ने और नए कपड़े धारण करने में तो लोक में सुख होता है, लेकिन पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर जाने में बड़ा दुख होता है। दोनों में, मरत और जन्मत। जन्मत मरत दुसह दुख होई। शरीर के मरने का जो दुख है वो जब तक तुम जीते जी जीवन मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जीने की इच्छा ही भयानक दुख पैदा करेगी मृत्यु के समय, और जो जीने की इच्छा से मुक्त हो गया उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मुक्त होने का मतलब शरीर के ऊपर प्रहार होगा मृत्यु का, तुम्हारे ऊपर नहीं। जब तुम पहले ही अलग हो गए तो अब नहीं प्रहार होगा, और अभी तो पूरे शरीर बने बैठे हो। मैं जीता रहूं और जीकर भोगों को भोगता रहूं, ये इच्छा बुढ़ापे तक पिंड नहीं छोड़ती। देख ले, बुढ़ापे तक ये वासना। आप समझते हो अवस्थागत ये बदल जाएगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये उपासना से बदलती है। ऐसा नहीं कि जवान आदमी है वो कामी ही होगा, वासना युक्त होगा, ऐसा नहीं है। 16 वर्ष की अवस्था भगवान सुखदेव जी की है, तो वो तो भगवान है। ये हम किसके बच्चे हैं? भगवान के ही हम अंश हैं, भगवान के ही। हम इस देह को मान करके, हाँ, ये नहीं कि तुम जवान हो तो तुम्हें काम व्याप्त ही होगा और वो वृद्ध है वो काम से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। वो अपने अपने हृदयों को देख ले जो भगवान से विमुख हैं, कैसी दुर्दशा इस काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, मद ने तांडव मचा रखा है। अरे मोक्ष न सही तो यार सच्चाई से, मनुष्यता से जीने के लिए भजन कर लो। जीने के लिए आगे जीवन हमारा मंगलमय हो, हम जितनी ऊंचाई पर आ गए वहां से नीचे न गिरे, इसके लिए भजन कर लो। मैं जीता रहूं और मैं भोगता रहूं, ये दो इच्छाएं सबके हृदय में रहती हैं। जब तक भजन नहीं होगा तो इन इच्छाओं का दमन नहीं होगा। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। भगवान की भक्ति के रस को जो प्राप्त हो गया वो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी कामना उसके हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। ये समझिए, आप समझिए। त्यागात् शांतिरनंतरम। अवस्था के द्वारा परिवर्तन होने पर मन और विकारों पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। ये भोगाभ्यास, ये इंद्रिय लोलुपता बढ़ती चली जाती है। मनुष्य शरीर के साथ जब तक आप तदात्म किए हुए हैं तब तक आपको मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, विकारों में जलना पड़ेगा।
साफ बात भगवान कह रहे हैं, तदात्म मैं शरीर हूं। जो इस तदात्म को मिटा देता, तन्मयाहा, प्रभु के नाम रूप में तन्मय हो जाता है, उसको है जैसे कपड़ा बदल गया नया मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर एक जन्म में भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाया, ऐसी त्रुटियां नहीं, तो उसको बहुत दिव्य शरीर मिलेगा, बहुत उच्च जगह, जहां बहुत वातावरण ऐश्वर्य का भी और भजन का भी होगा। जिस वासना से वो भ्रष्ट हुआ है, बहुतायत वो वासना होगी देख, और अंदर भजन का प्रभाव तो उसे राग रहित कर देता है भजन। अगला जन्म पूर्ण भगवत प्राप्ति होता है। तो काहे को व्यर्थ में फिर गर्भ में जाएं और प्रयास, इसी में क्यों न कर लें? बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास नाम जप करो, जो श्वास आखिरी होगी राधा पहुंच गए श्री जी के पास। अनादिकाल से जन्म मरण चक्र चला रहा है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे जमा है, तुम्हें मुक्त नहीं होने देंगे। इसका एक ही उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान के नाम का चिंतन करते हुए जो सत्संग मिल रहा है उसको अपने जीवन में उतारे। भगवान कह रहे कपड़ा बदलता है तू नहीं, तेरे को आज तक कोई अस्त्र नहीं बना कि मार सके, न गोली में न दिव्यास्त्र में। भगवान वर्णन करते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये शस्त्र तुझे कभी छेद भेद नहीं सकते। ये जब हम बड़े महात्माओं के चरित्रों को पढ़ते थे तो आश्चर्य होता था। एक कूटस्थ नाम के महात्मा थे, कूटस्थ आत्मा को कहते हैं, और संन्यास मार्ग के अवधूत पथिक थे। तो हिमालय में वो भ्रमण कर रहे थे एकांत में, तो एक गुफा से सिंह की दहाड़ आई और सामने सिंह, तो छड़ी ले रहे थे, ऐसे अपनी दाढ़ी में लगाई और कहा अगर ये आहार बन चुका है तुम्हारा शरीर तो गुर्राने की जरूरत नहीं, खा ले। अगर आहार नहीं बना है तो चला जा, मुझे इस शरीर से कोई मतलब नहीं। कूटस्थ वो आत्मस्वरूप में स्थित रहते थे। पूज्यपाद उड़िया बाग उसमें वचन में था। ये हिम्मत, सिंह दाड़ रहा है, बोले तुम्हारा आहार निश्चित हो गया हो शरीर तो खा ले, गुर्राने की जरूरत नहीं, अगर आहार निश्चित नहीं हो तो जाने दे। एकदम निरपेक्ष, क्या बोध हो चुका है, आत्मस्वरूप का बोध। बड़ा महान वो हो जाता है जिसको आत्मबोध हो जाता है या भगवत प्रेम हो। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, लोकों को पावन। ये दंभ पाखंड नहीं, सच्चाई, सच्चाई। हम बात करें ज्ञान विज्ञान की, वैराग्य की, आशा रखें धन की, भोगों की, प्रणाम नमस्कार की, वो झूठा, वो झूठा खेल है, इससे लाभ नहीं मिलेगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। स्पष्ट भगवत ऋषि दे, वो पाखंड, पाखंड नहीं। तुम महान हो, समझो, तुम्हें कोई दुख, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं छेद सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि सारे शस्त्र प्रकृति के हैं और तू परमात्मा स्वरूप है, तेरे में प्रवेश ही नहीं इनका। गोली मारोगे तो शरीर में तो जाएगा, मन को गोली मार के दिखावे कोई, जबकि वो भी प्रकृति की रचना है। फिर जो मन को प्रकाशित करता है उस आत्म तत्व पर किसका प्रवेश हो सकता है? आज तक कोई दिव्यास्त्र नहीं बना जो मन को भस्म कर दे, कहीं भी इतिहास में हमें बताना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का सूक्ष्म शरीर है। अरे ये अस्त्र शस्त्र केवल स्थूल शरीर को भेद सकते हैं, जब सूक्ष्म शरीर को नहीं भेद सकते तो फिर आत्म तत्व को तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इसीलिए हम कहते हैं चाहे जितना यंत्र बढ़ गए हों, आज तो कोई यंत्र पकड़ पाया जीव का रूप क्या है, कैसा है? चलो छोड़ो, आत्मस्वरूप में तो पहुंच ही नहीं, ना तो बुद्धि की ना मन की। चलो मन को पकड़ लो, दिखाओ कि ये उधर जैसे अल्ट्रासाउंड में लगाया तो स्थूल शरीर के ही अंग आएंगे।
आप हड्डियों का भी ले सकते हैं एक्सरा और भी, लेकिन सूक्ष्म शरीर का एक भी अंग आप यंत्रों से नहीं दिखा सकते। सूक्ष्म शरीर, फिर कारण पे तो प्रवेश ही नहीं। और जिसको कारण और सूक्ष्म शरीर स्थूल सब में प्रकाश जहां से प्राप्त होता है, उस आत्म तत्व पर आज तक कोई शस्त्र ही नहीं बना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान कह रहे। बताओ, ये मेरा स्वरूप है, कितनी दुर्दशा है। सोचो, बादशाह होकर मांगता घूम रहा है क्षुद्र विषयों को। जितने भी शस्त्र हैं ये सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व का केवल प्रभाव इस शरीर पर है, इस स्थूल शरीर पर, क्योंकि पृथ्वी तत्व इसमें मिला हुआ है। इसमें विकार पैदा कर सकते हैं शस्त्र, लेकिन जिसकी कभी विकृति ही नहीं हो सकती वो हमारा स्वरूप है। कोई शस्त्र नहीं छेद सकता। मान लो बम मार दो, चिथड़ा उड़ जाएगा शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्वभाव और प्रकाश सहित वो अगले में चला जाएगा। उसका कुछ बिगाड़ पाए क्या? ये नैनम दहाति पावकः, अग्नि उस आत्म तत्व को जला नहीं सकती, पावर ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, अग्नि की पहुंच ही नहीं है। ये जो अग्नि में जलाने की क्रिया है, ये केवल स्थूल शरीर को, केवल स्थूल शरीर को, क्योंकि 5 तत्वों से बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अग्नि तत्व आत्म तत्व में किसी भी तरह की आंच भी नहीं पहुंचा सकता, जलाने की तो बात जाने दो। कोई शस्त्र नहीं, अग्नि नहीं। न चैनम क्लेदयम त्यापः, अपः जल, जल इसे गीला नहीं कर सकता। जल की पहुंच आत्म तत्व तक नहीं है। जल इस आत्म तत्व में कोई भी विकार पैदा नहीं कर सकता। जल का प्रभाव केवल इसी शरीर पर। न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती। वायु की सामर्थ्य नहीं है आत्म स्वरूप तक प्रवेश पाने की। वायु वहां प्रवेश ही नहीं पा सकती। वायु के द्वारा उस आत्म तत्व में कोई विकार नहीं हो सकता है। पृथ्वी, शस्त्र, जल, तेज, अग्नि, वायु, ये कोई विकार नहीं पैदा कर सकते। तो पंच महाभूतों में तो आकाश भी आता है। भगवान ने 4 ही उदाहरण दिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, पृथ्वी तत्व, नैनम दहति पावका, तेज तत्व, ना चैनम क्लेदयन त्यापो अर्थात जल तत्व, न शोष्यति मारुतः वायु तत्व। और पंचभूतों से रचित शरीर है। तो पंचभूतों में भगवान ने आकाश का उदाहरण क्यों नहीं दिया? आकाश की तो यहां कोई चर्चा नहीं की। तो बोले जैसे इन पंचभूतों में 4 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये आकाश में कोई विकार नहीं पैदा कर सकते, कोई विकार नहीं पैदा कर सकते। आकाश को स्पर्श भी नहीं कर सकते। बीच में ही बादल बनते, पानी गिरता है, बीच में ही वायु चलती है। यद्यपि सबका जनक आकाश ही है, क्रम से प्रकट हुए, ये अपने जनक को कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, वो सबको अवकाश देता है। इन चारों को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। तो अपने कारणभूत आकाश में विकार पैदा नहीं कर सकते। फिर जिस आकाश को भी जिसने पैदा किया, आकाश कितना महान है, उसी आत्म तत्व से फिर उस आत्मा को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? आत्म तत्व नित्य है, कोई भय नहीं पहुंचा सकता, ना शस्त्र, ना अग्नि, न जल, न। बोले जल में डूब के मर गया कौन? प्राकृतिक शरीर छूट गया, क्योंकि जल से ही पोषण होता है, जल से ही मर जाएगा। वायु से ही पोषण होता है, और वायु ना मिले तो मर जाएगा। अग्नि से ही पोषण होता है, आग जले तो मर जाएगा। पृथ्वी तत्व से पोषण होता है, शस्त्रों द्वारा मारा जाता है, लेकिन आत्म तत्व में नहीं। कितना बढ़िया भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो अभी जीवन मुक्त। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातना। ये आत्मा काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता,
ये गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता, ये नित्य है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है, अनादि है। कौन? तू और कोई नहीं। प्यारे कैसे फंस गए, इस शरीर में कितना फंस गए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मुझे ये आवश्यकता। हे भगवान तू कहाँ है, दे नहीं रहा है। बड़ा नाटक माया का चल रहा है। इस माया के नाटक से मुक्त होने के लिए सिद्ध उपाय है, मान लीजिएगा। एक ही उपाय केवल है, ये ज्ञान सुन लो, धारण नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। धारण तभी होगा जब अखंड नाम चलेगा, तुम्हारे आचरण सही होंगे। पहले शरीर की क्रियाओं को पवित्र करो, आहार पवित्र करो, नाम जप करो, हृदय से भगवद आश्रित रहो, अहंकार मत करो। धीरे धीरे आप खुद इस मार्ग में चल पड़ेंगे। खुद आपके अंदर बोध हो, कितना परमानंद होगा जब मुझे किसी से भय नहीं, जब मुझे कोई चाह नहीं। ये शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिसकी निंदा की जा रही ना, हाँ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवतु, बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप दर्शन हुए हैं ऐसे महापुरुषों के। ये देखते लगता मूर्तिमान ब्रह्म साकार रूप धारण करके विराजमान है। ये जीवन इसी परमानंद के लिए मिला है, ये छोटे छोटे क्षुद्र भोगों में नहीं। सावधान रहिए। आज दीपावली है तो दीप प्रज्वलित करो, प्रिया प्रीतम की आरती उतारो, भोग लगाओ और बैठ जाओ लेके माला, और 12-1 बजे रात तक नाम जप करो। सिद्ध योग है ये परम पवित्र समय माना जाए। इसमें जैसे जो अन्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सबको रात में जगना होता है, वो उनको जागृत करते हैं। अपनी तो रोज की सिद्धि है। ये प्रिया प्रीतम जी की चरणारविंद का आश्रय नाम जप। कोई भी ऐसे गंदे कार्य मत करो जो लोक समाज में प्रचलित है। जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में, और जीत हमारी होगी, क्योंकि प्रिया जो हमारे साथ है। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। कोई भी ऐसा आचरण मत करो जो तुम्हारे सत्संग, तुम्हारे भजन में बाधक बन जाए। ये लोक व्यवहार, लोक मान्यताएं, इनको सत्य ना मानिए। कि वो सब खेलते हैं, दीपावली के दिन हम भी खेलेंगे क्या? जीवन की बाजी क्या? प्रिया प्रीतम। हमें इस जन्म में प्रिया मेरे दीप महोत्सव का यही स्वरूप हो कि ज्ञान दीपक जल जाए, प्रेम दीपक जल जाए। ये असत आचरण कोई त्योहार होते हैं? ऐसे ये दीप प्रज्वलित आनंद महोत्सव है। भगवान रघुनाथ जी महाराज जब विजय प्राप्त करके आए तो पूरी अयोध्या दीप हो। हम भगवान के हर अवतार की वंदना करते हैं, हम भारतवासी हर उत्सव मनाते हैं। ये भागवतिक उत्सव है, इसमें द्यूत कीड़ा आदि का कोई महत्व नहीं है। हम अपने प्रिया प्रीतम के साथ खेलें, हर त्योहार प्रिया प्रीतम से। कोई भी अशुद्ध भोजन, कोई भी अशुद्ध आचरण, तो ये सब बेकार हो जाएगा। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना, देखो चढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता। बनाने में समय लगता है, सालों लग गए हैं, और 2 दिन में ढहा के फेंक सकते, 1 दिन में भी ढह सकता है। ढहने में, पतित होने में देर नहीं लगती, चढ़ने में देर लगता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, त्योहार प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। हमारा कोई भी त्योहार श्यामा श्याम से अलग नहीं होगा। हमारे श्यामा श्याम का श्रृंगार करो, विराजमान करो, दीपक जलाओ, आरती करो, भोग लगाओ, नाचो गाओ, सब प्रसन्न हो जाएंगे। सीधी बात समझो, मूल में जल चढ़ाने से सब डाल पत्ती सब जगह है। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश की आराधना कर रहे हो, तो जितने भी विनायक है शुभ अशुभ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह। अगर कृष्ण के चरणों में मन अर्पित कर दिया, फिर क्या? जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। उसकी विजय होती है। हाँ, हमारे सब कुछ श्यामा श्याम है, इनको विराजमान करो, इनके श्रृंगार करो, दीप प्रज्वलित करो, भोग लगाओ, आरती करो, मंजीरा उठाओ, पद गायन करो, नाचो, शांति से बैठ जाओ, माला जप करो। जो मंत्र मिला है, जितना समय लगे खूब आनंद पूर्वक, बस समाधि रूपी निद्रा में शयन,
कोई उपद्रव नहीं, किसी भी तरह की बाह्य ऐसी चेष्टाएं नहीं जो हमारी उपासना को आगे बाधित कर दे। नाम जप करो, यही महामहोत्सव है। श्री राधा वल्लभ लाल की।